हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ PSC ਟੈਕ ਤੇ। ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2026 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜੋ 80 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ प्रश्नों ਵੱਲ चलते हैं जी। प्रश्न देखो जी, भाग क का पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प क्यों चुने। तो 5 अंकों के होंगे ये। पहला प्रश्न देखो जी, पहला प्रश्न, अति प्लस अंत शब्दों में संधि का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका जो रेड ऑप्शन होगा देखो जी, अति अंत ख ऑप्शन जो है रेड ऑप्शन होगा। तो उसके बाद दूसरा, परमवीर चक्र समस्त पद का सही समास वगैरह चुनकर लिखिए। परमवीर का चक्र, परमवीर से चक्र, परमवीर के मिलने वाला चक्र, परमवीर को मिलने वाला चक्र, परमवीर द्वारा चक्र। इस राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, परमवीर को मिलने वाला चक्र। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर भूलना शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। क ऑप्शन भूलेगी, ख ऑप्शन भूलने वाला, ग ऑप्शन भूलेगा, घ ऑप्शन भूल। राइट ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन घ ऑप्शन भूल होगा। तो उसके बाद अपना अगला प्रश्न देखो जी, चौथा, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द विकल्प चुनकर लिखिए। देवकी नंदन, घ राघव, ग गोपाल, क और ग दोनों सही है। इसका जो राइट ऑप्शन चौथा ऑप्शन होगा। तो अगर इसकी PDF फाइल ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ PSC ਟੈਕ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इसकी PDF फाइल विद सॉल्यूशन जो है मिल जाएगी। उसके बाद 5वां प्रश्न देखो जी, संस्कृत शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखिए। संस्कार, संस्कृति, सांस्कृतिक ते सांस्कृतिक। इसमें जो है रेड ऑप्शन सांस्कृतिक, ग ऑप्शन जो है रेड ऑप्शन हो गया। इसके बाद तो बाकी मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, बाकी तुम यहाँ पे देख लेना। दूसरा प्रश्न देखो जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है। नीति के दोहे पाठ के आधार पर उत्तर दे। अलग अलग गुण और अलग अलग स्वभाव वाले लोगों का साथ। दूसरा ऑप्शन, एक जैसे गुण और अलग अलग स्वभाव वाले लोगों का साथ। ग ऑप्शन, एक जैसे गुण और एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का। तो घ ऑप्शन, थोड़े से मिलते हुए गुण और पूरी तरह से अलग स्वभाव वाले लोगों का साथ। इसका जो रेड ऑप्शन ग ऑप्शन होगा, एक जैसे गुण और एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ। धन उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न, गाता खग कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं। क ऑप्शन रोने का, ख ऑप्शन मुस्कुराने मुरझाने का, ग ऑप्शन सोने का, घ ऑप्शन सदा मुस्कुराने का। डन। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखो जी, अक्षिस्त का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नाम नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। ठाकुर शिवपाल के पास, तेजा सिंह मजदूर, मनोहर सिंह के पिता। राइट ऑप्शन का ऑप्शन ठाकुर शिवपाल सिंह। तो उसके बाद अपना चौथा प्रश्न देखो जी, नर्स पाठ के अनुसार महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था। मरिंडा, मांजरेकर, सुसान, सरस्वती। राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सुसान होगा। तो तीसरा देखो जी, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोती का क्या अर्थ है। सही विकल्प चुने। इधर जो राइट ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। देन उसके बाद अपना चौथा प्रश्न देखो जी, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होगा। इस तरीके का एक जो है पैरा आएगा, वो तुम पढ़ के उत्तर देने होंगे। क्वेश्चन देते होंगे तो उन्होंने तुम उत्तर लिखने होंगे। पहला प्रश्न देखो जी, रविंद्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा। पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था। पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी। तो चौथा प्रश्न,
पुरस्कार शब्द का क्या अर्थ है। तो पंजवां प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखे। तो इन्हों के उत्तर आप थोड़ा कराने। बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करना। तो अगर इसकी PDF फाइल थोड़ा चाहिए तो साढ़े टैलीग्राम ग्रुप पर थोड़ा इसकी जो है PDF फाइल मिल जाएगी। पहला प्रश्न का उत्तर देखो जी, रविंद्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने पर पूरे देश विदेश से बधाई के संदेश आए थे, लेकिन उनके अपने ही पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी। इसी कारण उन्हें पड़ोसी का व्यवहार अखरा। दूसरा प्रश्न, पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था। पड़ोसी के व्यवहार के कारण टैगोर उसे भुला नहीं पा रहे थे। जब जब वे उसके बारे में सोचते तब तब वे क्रोध से भर जाते थे और उनका मन अशांत हो जाता था। तो उसके बाद अपना तीसरा प्रश्न, पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी। जब टैगोर सभ्य पड़ोसी के घर गए और उनके चरण स्पर्श किए तो पड़ोसी की आंखें भरी आई। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि टैगोर जैसे महान व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलना ही चाहिए था, और उसने भी टैगोर के चरण स्पर्श करके अपनी आपसी दूरी मिटा दी। तो ऑप्शन पुरस्कार शब्द का अपना अगला क्वेश्चन, पुरस्कार शब्द का क्या अर्थ है। पुरस्कार शब्द का अर्थ है इनाम या किसी अच्छे कार्य के लिए दिए जाने वाला सम्मान। तो पंजवां प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव लिखे। उत्तर, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव ये है कि क्रोध सद्गुणों का नाशक होता है। हमें जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और उदारता अपनाकर आपसी मतभेदों को दूर करना चाहिए। तो इस बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं जी केड़ा है। बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लेना। तो आ वाले प्रश्न देख सकते हो तुसी। निर्देशक अनुसार उत्तर दीजिए। पंजवां प्रश्न, तो पहला प्रश्न देखो जी, समरूपी भिन्नार्थक शब्द अचल अचला में अचल का अर्थ डैश है और अचला का अर्थ डैश है। तो उसके बाद दूसरा है जी, जिसका आचरण बुरा हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से सही शब्द का रेखा खींचकर मिलान करें। जिसका आचरण बुरा हो। तो उसके बाद सदाचारी, दुराचारी, अल्पाहारी। तो तीसरा प्रश्न, उगलना शब्द का विलोम शब्द डैश है, सही उत्तर से रिक्त स्थान भरे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर शब्द का अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए उत्तर का। देन फिफ्थ क्वेश्चन, सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखे। तो इन्होंने पंजा थोड़ा आप उत्तर कराने। बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना। बाकी होर थोड़ा केड़ा पेपर चाहिए कमेंट करके जरूर दसना। आप तुहानू सारे पेपर की जो तैयारी करावांगे। ध्यान देखो जी, निर्देश अनुसार उत्तर समरूपी भिन्नार्थक शब्द अचल अचला। अचल का अर्थ जो पर्वत हुंदा ते और अचला का अर्थ पृथ्वी। ते रिक्त स्थान में पर्वत और पृथ्वी भरे। दूसरा प्रश्न, जिसका आचरण बुरा हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सही उत्तर दुराचारी। तो उसके बाद अपना तीसरा प्रश्न, उगलना शब्द का विलोम शब्द, उगलना शब्द का विलोम शब्द निगलना है। तो फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर शब्द के अनेकार्थक शब्द, सही विकल्प का ऑप्शन ना मिला देना तुसी, बाद का, उत्तर दिशा, जवाब। तो फिफ्थ क्वेश्चन, वाक्य शुद्धिकरण। अशुद्ध वाक्य, सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। तो शुद्ध वाक्य, सिपाही ने युद्ध में प्राणों की बाजी लगा दी। तो इसके बाद अपना अगले प्रश्न से चलते जी। देखो हूँ केड़ा है हूँ। बाकी वीडियो में लाइक थे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लेना। ये वाला आप निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये वाला पंजवा क्वेश्चन करा देते। इसके बाद अपना भाग खा जो स्टार्ट हो गया 4 अंक का। प्रश्न दूसरा देखो जी, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करें। तो इन्हें दोनों में कोई एक करनी आप थोड़ा करा दें, तुम देख लेना। बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लेना। इसकी PDF फाइल जो है थोड़ा साढ़े टैलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो एक पेपर आप पहले अपलोड कर दिता, वो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने उन्होंने भी, तो वो तुम देख सकते हो। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या मीराबाई का पद। तो मीराबाई वाला पद तुम देख लेना केड़ा है जी। प्रसंग
प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक में संकलित मीराबाई के पद से ली गई है। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए उन्हें अपने नैनों में बसाने की प्रार्थना कर रही है। व्याख्या देखो जी। मीराबाई कहती है कि नंदलाल श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में बस जाओ। आपकी सांवली सूरत अत्यंत मनमोहक है और आपकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर लगती है। आपके मस्तक पर मोर मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल और माथे पर लाल तिलक सुशोभित है। आपके अमृत रूपी होठों पर मुरली शोभा दे रही है और गले में वैजयंती माला है। कमर में छोटी छोटी घंटियाँ और पैरों में पायल की ध्वनि बहुत मधुर है। मीरा कहती है कि संतों को सुख देने वाले प्रभु भक्तवत्सल गोपाल मेरे आराध्य है। तो इस बाद ये तुम देख लो आप थोड़ा कि कराई है। बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल सबसक्राइब जरूर तो कर लेना। तो हाँ जी, आप थोड़ा पहली जो है करा देती है प्रसंग व्याख्या ये वाली। तो बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना। अगले प्रश्न वाल चलते हैं जी अपने। प्रश्न तीसरा देखो जी। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो प्रश्न देख लो जी। इन्होंने प्रश्न के नाल ही आप इन्होंने उत्तर करावांगे। हाँ जी देखो जी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। पहला प्रश्न, शल्य कौन था? शल्य पांडवों के मामा और मध्य देश के राजा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में सारथी की भूमिका निभाई थी। दूसरा प्रश्न, सदाचार का तावीज निबंध में साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? साधु ने तावीज का प्रयोग कुत्ते पर किया था। दैन तीसरा प्रश्न, ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। दैन उसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन, अक्षिस्त का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? उत्तर, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत 1 सप्ताह 7 दिन की मांगी थी। तो उसके बाद अपना फिफ्थ क्वेश्चन, सूखी डाली एकांगी में दादाजी की पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? इंदु ने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की थी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, देश के दुश्मन एकांगी में नीलम की बेटी कौन थी? देश के दुश्मन एकांगी में नीलम की बेटी का नाम प्रभा था। तो इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं जी केड़ा है। ये वाले प्रश्न आप थोड़ा करा देते हैं। बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है जी अपना प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दे। 8 अंक के होंगे ये। तो 6 प्रश्न होंगे, कोई 4 प्रश्न के उत्तर करने आप थोनू करा देने। तो प्रश्न देख लो जी। नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? ये वाला थोनू करा देंगे आप थोनू। हाँ देखो जी। प्रश्न का उत्तर, सिस्टर सुसान, जब सिस्टर सुसान ने महेश को रोते हुए देखा तो उसने महेश को कहा कि उसका बेटा भी बहुत छोटा है और वो जब भी अस्पताल आती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। उस नटखट का नाम भी महेश है और उसे अभी तक बोलना भी नहीं आता। ये सब बातें सुनकर महेश के मन में सिस्टर सुसान के बेटे के लिए उत्सुकता जागृत हो गई। तो उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? बसंती ने जैसा नकारात्मक व्यवहार सोचा था उसके पुत्र का व्यवहार उससे बिल्कुल विपरीत था। उसने ऐसा सुख भरा जीवन कभी नहीं जिया था। उसके पुत्र ने आजकल के स्वार्थी पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं किया था। जब वह अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी, इस प्रकार पुत्र के स्नेहपूर्ण व्यवहार को पाकर बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तीसरा प्रश्न, साधुओं की संगत में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? साधुओं की संगत में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म और विभिन्न संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का भी ज्ञान आपको साधुओं की संगत में मिला।
देन लास्ट प्रश्न चौथा, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? जयदेव को छुट्टी आने से 2-3 घंटे पहले ही गुप्तचरों से ये सूचना मिली कि रात के अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। जयदेव इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसी कारण उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करा दी थी। देन उस बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं जी, केड़ा है? हाँ जी, उसके बाद 5वां प्रश्न देखो जी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दे। ये जो है 12 अंक के होंगे, तो कोई इन्हों विच 3 प्रश्न करने हैं। प्रश्न देख लो जी, अक्षिस्त का हृदय कहानी के आधार पर मनोहर का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 कलाकार कहानी के शीर्षक का सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। मैं और मेरा देश निबंध में लेखक ने देश की नागरिकों की को चुनावों में किन बातों के और ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ देख लो ये क्वेश्चन, तो आप ਤੁਹਾਨੂੰ करा देने इन्होंने क्वेश्चनों के उत्तर। बाकी वीडियो में लाइक तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना। हाँ जी, प्रश्न का पहला प्रश्न का उत्तर देखो जी, 2 कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। 2 कलाकार शीर्षक हमारे विचार के पूर्णतया सार्थक है। तो इस तरीके ਨਾਲ आप उत्तर देख लो इसका। तो दूसरा प्रश्न है जी, डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है? डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व इसलिए होता है क्योंकि जयदेव ने वीरता और बहादुरी से तस्करों का मुकाबला कर उनसे 5 लाख का सोना पकड़ा, और जिससे खुश होकर गवर्नर की तरफ से जयदेव को 10,000 का इनाम दिया गया। जयदेव इनाम में मिली इस राशि को शहीद पुलिस अफसरों की विधवाओं में बराबर बांट देने की बात कहता है। जयदेव और उसके परिवार की त्याग और करुणा पर डीसी गर्व महसूस करता है। तो इस बाद अपना अगला प्रश्न देख दिया जी, केड़ा है? तो हाँ जी, 5वां प्रश्न भी आप थानू करा दिता। उस बाद भाग ग देखो जी, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करे। इसका जो है पंजाबी इन्हें ट्रांसलेट करके जो आप हिंदी में करना है, ये वाला थानू करा दें। बाकी देख लो वीडियो में एंड तक जरूर देखना, तो स्किप ना करना। एंड तक वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप थानू करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसिस हैं कि ये क्वेश्चन थानू थाडे पेपर में देखने को मिलणगे। बाकी वीडियो में लाइक जरूर से कर देना। देखो जी, पंजाबी विच देख लो, पहला पूरी दुनिया में 8 मार्च का दिन महिला दिवस वजों मनाया जाता है। सरकारों वालों औरतों के विकास लिए नीतियां बनाई जांदियां हैं। लड़कियां दी सिक्ख्या वाल विशेष तौर पर ध्यान दिता जाता है जा रहा है। तो हिंदी च अनुवाद देखो, पूरी दुनिया में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारों द्वारा महिलाओं के विकास के लिए नीतियाँ बनाई जाती है। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं अपने। सारा पेपर आप थोड़ा एंड तक सोल्व कराया। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो उस बाद भाग घ देख सकते हो तुम, 4 अंक का होगा। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपका नाम अब अमिताभ है, आपका सेक्टर, तो मैनेजर की आवश्यकता है का प्रारूप तैयार करें। तो दूसरा है जी, आपका नाम अनुकांत कौशल है, तो इसका जो प्रतिवेदन लिखना है रोज गार्डन का, रॉक गार्डन के साथ साथ पंजाब विश्वविद्यालय की सैर की। तो उसके बाद अपना 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरे लकोतियों को वाक्य में इस तरह प्रयोग करें कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। दैन 9वां प्रश्न है जी, आपका नाम, प्रार्थना पत्र लिखना है जी। स्कूल के प्रिंसिपल को डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखे। दूसरा, आपका नाम विराट कुमार है, आप मकान नंबर, आपका नाम विराट कुमार है, आपका मकान नंबर एड्रेस देख सकते हो। आप मुंबई के जन चेतना समाचार पत्र के मुख्य संपादक को नाम सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने क्या सुझाव संबंधी पत्र लिखिए। देन उसके बाद 10वां प्रश्न है अपना जनसंचार के माध्यम। मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया। कोचिंग संस्थाओं का बढ़ता जंजाल। देन 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देश अनुसार भरे। तो ये तुम देख लो, तो इन्होंने आप उत्तर कराने होने। बाकी वीडियो में लाइक से चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। तो सबसे पहला जो है संपादक को नाम पत्र देखो जी। विषय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सुझाव हेतु पत्र। सेवा में मुख्य संपादक जन चेतना समाचार पत्र। तो इस तरीके से देख लो सारा। बाकी वीडियो में लाइक से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारा जो एप्लीकेशन आप ਤੁਹਾਨੂੰ करा ਦਿੱਤੇ सोल्व। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सैक्शन में जरूर पूछना। तो अनुच्छेद लेखन देख सकते हो। विषय जनसंचार के माध्यम ये भी देख सकते हो पैराग्राफ। तो इसकी PDF फाइल जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ इसकी PDF फाइल ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ वाला डाक बचत पहला सोल्व किया आप। डाक बचत बैंक आहरण प्रपत्र विड्रावल फॉर्म। इस तरह डाटा भर लाना तुम अपना सारा। तो उस बाद दूसरा रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म ये भी देख लो जी। तो बाकी एक क्वेश्चन आई थिंक रह गया अपना, देख लें कि रह गया जी। बाकी वीडियो में लाइक से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ जी, मुहावरे देखो जी। फूल झड़ना, बहुत मीठा बोलना। जब हमारी अध्यापिका बोलती है तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। दूसरा, रुपया पानी में फेंकना, पैसे व्यर्थ गंवाना। जुए में पैसे लगाकर उसने अपना सारा रुपया पानी में फेंक दिया। तीसरा, बंदर घोड़ की गीदड़ धमकी, ऊपरी धमकी। सीमा पर दुश्मन की गीदड़ धमकियों से भारतीय सेना नहीं डरती। चौथा देखो जी अपना का वर्ष जब कृष्णा सुखाने, समय बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है। जब फसल सूख ही गई तो बारिश होने का क्या लाभ, ठीक ही कहा है। का वर्षा जब कृष्णा सुखाने। तो अपना विज्ञापन लेखन तुम देख सकते हो। मैनेजर की आवश्यकता है। तो देख सकते हो इसका उत्तर इस तरह के तुम लिख लेना। तो हाँ जी दोस्तों, यही से जमात 10वीं का हिंदी का फुली सोल्वड पेपर। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सैक्शन में जरूर पूछना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर लाइक करना, सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।